जैसे पुलिस दरवाजा तोड़ती है तो कमरे के अंदर का नजारा देखकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरे में चारों तरफ से भयानक बदबू आ रही थी, उसको बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता था। पुलिस जैसे बेड की तरफ देखा तो बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी रॉय और आप देख रहे हैं क्राइम फोकस। दोस्तों, आज मैं आपको जिस सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको बेचैन कर सकती है। और इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और दोस्तों, ये वही कहानी है जिसमें दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई है। तो आप इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा और आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस की पोइट्री शहर से। सन 1875 में इस पोइट्री शहर में एक 25 वर्ष की लड़की रहा करती थी, जिसका नाम था ब्लेंच मोनियर। और दोस्तों, ब्लेंच मोनियर देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, खासकर इसकी आंखें खूबसूरती जिसका हर कोई दीवाना था। और शायद इसी खूबसूरती ने इस लड़की के साथ इतना भयानक करवा दिया जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाएगी। दरअसल ब्लेंच उस शहर में अमीर परिवार की लड़की थी। वे हर किसी से बड़े प्यार और हंसकर बात करती थी। ब्लेंच अपने भाई मार्शल मोनियर और माँ मैडम मोनियर के साथ उसी शहर में रहती थी। क्योंकि ब्लेंच अमीर परिवार से थी तो ब्लेंच की माँ मैडम मोनियर का उस शहर में बहुत ही बड़ा बोलबाला था। लोग मैडम मोनियर की काफ़ी इज्जत करते थे और बड़े बड़े रईस लोगों के साथ मैडम मोनियर का उठना बैठना था। और मैडम मोनियर ये चाहती थी कि उसके बच्चे भी उसी की तरह बड़े बड़े लोगों के साथ उठे बैठे उनसे बात करें। लेकिन दोस्तों, मैडम मोनियर ने अपने बेटे को अपने जैसा बना लिया, लेकिन ब्लेंच को अपने जैसा नहीं बना पाई। दरअसल ब्लेंच सभी से प्यार से मिलती जुलती थी, अमीर हो या गरीब हो, वो भेदभाव नहीं करती थी। और दोस्तों, इसके अलावा ब्लेंच इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी और रईस परिवार से थी, और उसको कभी भी अपने अमीरी और खूबसूरती का घमंड नहीं था। लेकिन दोस्तों, मैडम मोनियर बड़े गुस्सैल किस्म की थी। वो जब भी ब्लेंच को किसी गरीब से बात करते देखती तो उसको बहुत गुस्सा आता था। मोनियर चाहती थी कि ब्लेंच की शादी किसी रईस से हो, लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल एक दिन ब्लेंच की मुलाकात उस शहर में एक लड़के से होती है जो अभी ही वकालत की तैयारी करना शुरू किया था, लेकिन इतना कामयाब नहीं था और साधारण परिवार से था। ब्लेंच को उससे प्यार हो जाता है, जो कि मैडम मोनियर के सोचे के दामाद से बिल्कुल अलग था। ये वकील एक साधारण परिवार से था। इसका परिवार मैडम मोनियर के जितना बड़ा नहीं था और दूसरा, उसकी उम्र ब्लेंच से लगभग 10 साल बड़ा था। लेकिन दोस्तों, ब्लेंच ने उस वकील के बारे में मैडम मोनियर को बता दिया था और कहा कि वह शहर के एक वकील लड़के से प्यार करती है, उससे ही शादी करना चाहती है। और ये सुनते ही मैडम मोनियर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मैडम मोनियर कहाँ एक बड़े घर के रईस दामाद का सपना देख रही थी और कहा ये साधारण घर का एक छोटा सा वकील जिसकी उम्र 35 साल थी, जिससे ब्लेंच प्यार कर बैठती है। और दोस्तों, इसी बात ने इस कहानी को इतना भयानक बना दिया जो दरिंदगी की सारे हदें पार कर गई। इसके बाद मैडम मोनियर ब्लेंच से कहती है, ये लड़का हमारे लायक नहीं है, तुम उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी शहर के अमीर और खूबसूरत लड़के से कराऊंगी। ब्लेंच जो उस व्यक्ति के प्यार में डूब चुकी थी, वो माँ को साफ मना कर देती है और कहती है वो उसी लड़के से शादी करेगी। और दोस्तों, इनके घर में इस बात को लेकर झगड़े होने लगते हैं। माँ ब्लेंच के लिए लड़के देख रही थी, लेकिन ब्लेंच उन लड़कों से मिलना तो दूर, बात भी करना नहीं चाहती थी। तभी एक दिन दोस्तों, ब्लेंच की माँ ब्लेंच की इन हरकतों को ब्लेंच के भाई मार्शल को बताया, जिसके बाद उसका भाई भी परेशान हो उठता है। आखिर कैसे ब्लेंच को इस लड़के से मिलने से रोका जाए। तो अब दोनों माँ बेटों सोच में पड़ जाते हैं। तभी दोस्तों, 1 मार्च 1975 के एक दिन मार्शल और मैडम मोनियर फिर एक बार ब्लेंच के कमरे में जाते हैं और उसे समझाते हैं और कहते हैं तुम उस लड़के को भूल जाओ। तो इतना सुनते ही ब्लेंच गुस्सा हो जाती है और कहती है भूलना तो दूर, मैं उस लड़के से अभी ही मिलने जा रही हूँ। और इतना कहकर ब्लेंच वहाँ से निकल जाती है उस लड़के से मिलने के लिए। दोस्तों, ये बात सुनते ही दोनों माँ बेटी को समझ आ जाता है कि ब्लेंच ऐसे मानने वाली नहीं है। तभी दोस्तों, ब्लेंच के माँ के दिमाग में वो बात आती है जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। दरअसल ब्लेंच की माँ मैडम मोनियर ये सोचती है
अगर ब्लेंच को बाहर ही ना जाने दिया जाए, उससे मिलने ही ना दिया जाए, तो फिर वो मिलेगी किससे? और इसके बाद उसी रात ब्लेंच की माँ और ब्लेंच का भाई ब्लेंच का इंतजार करते हैं। और ब्लेंच उससे कहकर गई थी कि वो अकेले लड़के से मिलने जा रही है। अब दोस्तों रात हो चुकी थी। माँ और बेटा दोनों ब्लेंच का इंतजार कर रहे थे। तभी ब्लेंच आ जाती है और वो जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ती है तो सामने से उसे उसकी माँ और उसका भाई उसे रोक लेते हैं और वो फिर एक बार उस लड़के से मिलने से मना करती है। उस लड़के को तुम भूल जाओ। अब ब्लेंच को गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों को साफ साफ मना कर देती है। लेकिन दोस्तों ब्लेंच को नहीं पता था कि उसके साथ आगे इतना बड़ा भयानक होने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब इसके बाद ब्लेंच की माँ मैडम मोनियर ब्लेंच को एक बार घर के कबाड़ खाने में उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन दोस्तों ब्लेंच मना कर देती है। तो मार्शल और मैडम मोनियर उसको घर के एक कोने में बने अंधेरे कबाड़ खाने में ले जाते हैं और उस कमरे में ब्लेंच जैसे ही जाती है और मैडम मोनियर ब्लेंच के आगे बाहर से दरवाजा लगा देती है और बाहर से बोलती है कि जब तक तुम उस लड़के को नहीं भूलोगी तब तक तुम इस कमरे में ही बंद रहोगी। तो उस बंद कमरे से ब्लेंच चिल्लाती है और कहती है वे वो इस लड़के को कभी नहीं भूल सकती, चाहे इसलिए उसे इस कमरे में बंद क्यों न रहना पड़े। और दोस्तों अब शुरू होती है ब्लेंच मोनियर के साथ वो दरिंदगी जिसने इतिहास में दरिंदगी का नया अध्याय लिखा, जिसकी सच्चाई ने पूरे फ्रांस को हिला दिया था। अब अगले दिन मैडम मोनियर और मार्श उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में ब्लेंच को बंद किया गया था। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था और चारों तरफ कबाड़ ही कबाड़ पड़ा हुआ था और उस कमरे में अजीब सी बदबू आ रही थी। इसके बाद ब्लेंच के लिए उस कमरे में एक बेड लगा दिया जाता है और दरवाजे के नीचे सिर्फ इतनी सी जगह रखी जाती है जिसे हवा प्रवेश कर सके। ब्लेंच को खाना दे दिया जाए और फ्रांस की सबसे खूबसूरत लड़की ब्लेंच मोनियर को एक बदबूदार कमरे में बंद कर दिया जाता है। ब्लेंच जो एक दूसरे की मदद किया करती थी वो आज खुद मदद के लिए तड़प रही है और नौकरों द्वारा ब्लेंच को उसी कमरे में खाना पहुंचा दिया जाता है। और हर रोज कमरे के बाहर ब्लेंच की माँ ब्लेंच से कहती है वो उस लड़के को भूल जाएगी तो उसे कमरे से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फिर एक बार ब्लेंच मना कर देती है। अब दोस्तों ब्लेंच को उस कमरे में बंद हुए काफी दिन बीत जाता है तो ब्लेंच चीखने चिल्लाने लगती है और पड़ोसी मैडम मोनियर से पूछते हैं आखिर ब्लेंच क्यों चिल्ला रही है। तो मैडम मोनियर कहती है ब्लेंच की मानसिक हालत सही नहीं है, वो पागल हो चुकी है। और दोस्तों कई बार ब्लेंच उस दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है जिस कारण ब्लेंच को उस कमरे में जंजीर से बांध दिया गया था। और दोस्तों इसके बाद ब्लेंच की मानसिक हालत भी खराब होने लगी और उस अंधेरे कमरे में रहने के कारण ब्लेंच की दिमागी हालत भी खराब होने लगी थी। और दोस्तों अब ब्लेंच की हालत ऐसी हो गई थी कि एक दिन ऐसा कि घर के नौकरों को ब्लेंच पर तरस आने लगा था। तो उन्होंने मैडम मोनियर से कहा कि आप ब्लेंच को छोड़ दो, लेकिन मैडम मोनियर उनको धमकाकर भगा देती है। अब धीरे धीरे ब्लेंच की चीखने की आवाज़ें भी कम होती गई क्योंकि ब्लेंच का शरीर अब कमज़ोर हो चुका था। ब्लेंच अंधेरे कमरे में चुपचाप पड़ी रहती थी, लेकिन दोस्तों मैडम मोनियर को कभी भी अपनी बच्ची पर तरस नहीं आया। दोस्तों अब ऐसे ही वक्त बीतता गया। सप्ताह से महीनों, महीनों से साल बीत जाते हैं और 9 साल बीत जाता है। और तभी खबर आती है वह वकील लड़का जिससे ब्लेंच प्यार करती थी वह किसी बीमारी के कारण मर जाता है। लेकिन मैडम मोनियर उसके बारे में कुछ नहीं बताती हैं। वह तो अब भी ब्लेंच के कमरे के बाहर खड़ी होकर ब्लेंच से पूछती है कि वह अपने माँ के पसंद लड़के से ही शादी करेगी या नहीं, लेकिन हर बार ब्लेंच का जवाब ना होता था। और इसी गुस्से में मोनिया ने ब्लेंच को बाहर नहीं निकाला। और अब समय बीतता है और दोस्तों आपको यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब इस प्यारी सी बच्ची ब्लेंच मोनियर को अब इस कोठरी में कैद हुए पूरे 26 साल 2 महीने बीत चुके थे। इस लड़की को 25 साल की उम्र में यानी 1875 में डाला गया था और आज 1901 का समय आ गया, लेकिन अभी भी ये इस कमरे में ही बंद थी। जिसने अपने जीवन के इतने साल इस कमरे में ही तड़प तड़प कर बिता दी। तभी फ्रेंड्स कुछ ऐसा होता है जो अगर ना होता तो शायद आज तक हमें इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो दोस्तों 23 मई 1901 को इस शहर के अटॉर्नी जनरल के पास एक गुमनाम खत आता है
जिस खत में लिखने वाले का नाम नहीं था, लेकिन उस खत में लिखा था कि मुझे यह बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस शहर की एक महिला मैडम मोनियर के घर में आज से 25 साल पहले एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था ब्लेंच मोनियर, जिसकी कुछ साल पहले तक इस घर में उसकी चीखे चिल्लाने की आवाज़ आती थी, लेकिन अब वो नहीं सुनाई देती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी वह लड़की उसी घर में कैद है। आप कृपया इसकी जांच करें। खत पढ़ते ही जनरल को लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो वह तुरंत वहां की लोकल पुलिस को उस घर में जांच के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस उस घर में चली जाती है और पुलिस जब उस घर की तलाशी कर रही थी तब उन्हें एक बंद कमरा मिलता है। तो पुलिस मैडम मोनियर से उस कमरे को खोलने के लिए कहती है, लेकिन दोस्तों मैडम मोनियर कमरा नहीं खोलती है। तब एक पुलिस उस कमरे में कान लगाकर सुनता है तो उसे कुछ सुनाई देता है, तो मजबूरन पुलिस दरवाज़ा तोड़ देती है। जैसे पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है तो कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरे में चारों तरफ भयानक बदबू आ रही थी जिसको बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता था। पुलिस जैसे ही बेड की तरफ देखती है तो बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बेड पर उस इंसान का कंकाल पड़ा हो और इसके आसपास मल की गंदगी पड़ी थी और सब्जी और मीट के टुकड़े पड़े थे जिस पर बड़े बड़े कीड़े कॉकरोच लगे हुए थे जिसको देखा भी नहीं जा सकता था। दोस्तों पुलिस वालों के सामने वही ब्लेंच थी जिसको 25 साल पहले इसी कमरे में बंद किया गया था, लेकिन आज उसकी उम्र 51 साल की हो गई थी, जिसने अपनी जवानी इसी कमरे में खत्म कर दी थी। तभी दोस्तों उसी पुलिस वालों में से एक 50 साल का पुलिस ऑफिसर ब्लेंच को पहचान लेता है, जो किसी समय में ब्लेंच को पसंद किया करता था, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे फ्रांस में फैले हुए थे। और इसके बाद ब्लेंच को कंबल में लपेटकर कीड़े भरे बेड से बाहर निकाला जाता है और 25 साल में ब्लेंच पहली बार सूरज की रोशनी देखती है जिसे देखा भी नहीं जा सकता था। अब इसके बाद मैडम मोनियर और मार्शल मोनियर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ब्लेंच को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जिसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वह कौन सी दुनिया में है। और दोस्तों इसके बाद यह खबर पूरे फ्रांस में आग की तरफ फैल जाती है, जिससे लोगों में मैडम मोनियर और मार्शल मोनियर के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन करते हैं। इनके डर के कारण सदमे में कुछ ही दिनों में मैडम मोनियर की जेल में ही मौत हो जाती है और अमीर घरानों की वजह से कुछ ही दिनों में उसका बेटा मार्शल मोनियर जेल से छूट जाता है। लेकिन दोस्तों 13 साल के बाद 13 अक्टूबर 1913 को 64 साल की उम्र में ब्लेंच मोनियर भी इस दुनिया को अलविदा कह देती है, जिसकी मौत का कारण बनी थी उसकी माँ, जिसने इसे अंधेरे बदबूदार कमरे में 26 साल 2 महीने बंद कर रखा था। तो दोस्तों ये थी एक क्रूर माँ की क्रूरता और दरिंदगी की कहानी, जिसने अपने ही संतान को ऐसा तड़पा कर मारा जिसके बारे में सोचकर ये रूह कांप जाती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपना विचार जरूर लिखिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।